अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तला अशरफ आपसे मुखातिब हूँ और आज की वीडियो को हम लोग मुख्तसर रखेंगे और आप लोगों को इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये अपडेट देंगे कि वो जो बड़े अरसे से एक बात चल रही थी कि जी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। ऑल्दो कोर्ट के अंदर केसेस तो मल्टीपल हुए थे, चाहे वो कीज़ के इशू के हवाले से हों, रिपीटर्स के जो है जो हकूक़ है उनके हवाले से हो, फ्रेशर्स के हवाले से हो, लेकिन अल्टीमेटली जो सारा फोकस था और जो सारी अपडेट्स आ रही थी वो इसी केस के ऊपर आ रही थी कि जी पीएमडीसी की जो वैलिडिटी पॉलिसी है उसका क्या आउटकम निकलता है, या तो उसको कैंसिल किया जाए या अगर वो वैलिड रहती है तो कोई रिलेटिव मार्किंग की जो लाइक पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। और इस वजह से बहुत से लोग जो है वो अप्लाई नहीं भी कर रहे थे, रिपीटर्स भी कंफ्यूज थे कि जी हम किस साल का रिजल्ट यूज़ करें, और फ्रेशर्स को भी कोई समझ नहीं लग रही थी कि भाई अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो किसके फेवर में आना है। मैंने आज से पहले एक वीडियो में ना ये बात बड़ी ब्लंटली कही थी कि मुझे इस बात पे 100% यकीन है कि फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों में से किसी एक को सिर्फ फेवर किया जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है गिवन द करंट पॉलिसीज़ और हमारे इदारों की कॉम्पिटेंस की वजह से कि वो लोग फ्रेशर्स और रिपीटर्स के बीच में जो है वो कोई फेयरनेस लेके आ सकें या जस्टिस कर सकें कि फ्रेशर्स जिन्होंने इस साल अच्छे मार्क्स लिए हैं, मेहनत की हैं, उनको भी जो है इक्वल चांस मिले compete करने का, और रिपीटर्स जिनको आपने ये लारा लगाया था कि जी आपका रिजल्ट 3 साल के लिए वैलिड है, आप अगले साल जो है अप्लाई कर देना, उनके साथ भी कोई जस्टिस हो सके। लेकिन अल्टीमेटली हुआ यही कि फ्रेशर्स की जो नुमाइंदगी कर रहे थे लोग, उन्होंने लॉयर्स को जी पैसे पूछे दिए, सारा कुछ किया, कोर्ट के अंदर केस किया, और आए दिन ये खबर आ रही होती थी कि जी कोर्ट में जो है ना बड़ा जी उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया कि जी बड़ा मसला हो रहा है, ये वैलिडिटी पॉलिसी बड़ी ऐसी है वैसी है, जी जस्टिस मिलना चाहिए सबको और सबके पास जो है इक्वल ग्राउंड्स होने चाहिए। और पता नहीं अजीब सी बातें, अब मुझे नहीं पता कि बच्चों को इन बातों को बच्चों को ये बातें बताने का क्या उनके पीछे लॉजिक होती है, लेकिन वो ना उनको ये बताया करते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक लॉ है कि जी या एक क्लॉज है कि जी हर किसी के साथ जस्टिस होना चाहिए, हर किसी के साथ फेयरनेस होनी चाहिए। फिर उसके बाद पीएमडीसी के एक्ट और क्लॉज के अंदर भी ये बातें निकालना कि जी फेयरनेस होनी चाहिए हर जो प्रोसीजर है उसके अंदर, और हर किसी को इक्वल चांस मिलना चाहिए। खैर ये सारी बातें बच्चों के साथ शेयर करके ये माहौल बनाया जा रहा था कि भाई जो फैसला है वो रिपीटर्स के प्रॉबेबली अगेंस्ट आएगा, या तो उनकी वैलिडिटी पॉलिसी खत्म होगी, अगर ना हुई तो जो मार्क्स है उनके वो जो है उसके ऊपर कोई रिलेटिव मार्किंग लगेगी, या अल्टीमेटली यही है कि फ्रेशर्स जो है उनके पास बाय हुक और बाय क्रुक जो भी है उनके पास एक ग्रेटर चांस होगा अपने रिजल्ट को यूज करके अप्लाई करने का। लेकिन अल्टीमेटली जब वो कोर्ट का डिसीजन आया, वो वर्डिक्ट हमारे सामने आया और हमने उस वर्डिक्ट को पढ़ा, तो उसमें सीधा सीधा उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि वैलिडिटी पॉलिसी ख़त्म नहीं होगी। अगर वो लॉ का हिस्सा है पीएमडीसी के तो वो लॉ का हिस्सा रहेगा और बच्चे जो है वो अपना रिजल्ट जो है उसको यूज़ कर सकेंगे। एक बात ये होगी कि वैलिडिटी पॉलिसी आपकी अवेलेबल है, वो वैलिड है और आप अपना रिजल्ट जो है पिछले साल वाला उसको अभी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई इक्विवेलेंस फार्मूला भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अपने जब पीएमडीसी ने ये अलाउ कर दिया है कि जी रिजल्ट को जी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और एक रिजल्ट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है, तो जब आप उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फार्मूला लगाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वही बात है कि पीएमडीसी ने अपना जो वर्ड दिया हुआ है या जो अपना उनका क्लॉज है वो उसके अगेंस्ट भी जाएंगे। और ये है कि फिर जो बच्चे इस आस को लेके बैठे होंगे, खैर देखिए इक्विवेलेंस फार्मूला का लगना या रिलेटिव मार्किंग का लगना ना कोई बुरी बात नहीं है, या मैं उसके कंप्लीटली अगेंस्ट नहीं हूं, एज सून एज उसके पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक हो और वो प्रॉपर उसको जस्टिफाई कर सकें। लेकिन मेरी हमेशा से इल्तिजा यही रही है, मुझे बच्चे बुरा भला कहते हैं कि जी आप या तो फ्रेशर्स की साइड लें या आप रिपीटर्स की साइड लें, आप ये क्यों कहते हैं कि जी आप दोनों के साथ हैं। मेरी सिर्फ इल्तिजा ये है कि ये सब पॉलिसीज़, ये सब केसेस, ये जो सब कुछ अब जाके चल रहा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एमडी कैट से पहले पहले ये पॉलिसीज़ डिसाइड हो जानी चाहिए थी कि रिजल्ट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। हम सबको पता था कि रिजल्ट वैलिड रहना है, लेकिन ये इक्विवेलेंस फार्मूला जो है और ये जो सारा अब आजकल ये रिलेटिव मार्किंग वाला जो चक्कर सारा कुछ चल रहा है, ये सब कुछ पहले अनाउंस हो जाना चाहिए था, सब कुछ पहले सबको बता देना चाहिए था, ताकि वो रिपीटर जो इस आस में उन्होंने नहीं पेपर दोबारा से दिया कि जी हम पिछले साल वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, उनको फिर आप
कंपेल करते कि भाई आपका पिछले साल का रिजल्ट वैलिड नहीं है, आप इस साल का एमडी कैट दोगे तो तभी आप जो है उसको यूज कर सकोगे। मेरे नजदीक एमडी कैट को 1 साल से ज्यादा वैलिड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मसले होते रहेंगे हर साल। आपका जो एमडी कैट का जो एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल अलग होता है, कभी आसान है, कभी मॉडरेट है, कभी डिफिकल्ट है। आप कैसे कह सकते हो कि आपका एक रिजल्ट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रह सकता है? और उसके पीछे लॉजिक आपकी क्या है? मुझे नहीं समझ लगती कि ये लॉजिक इन्होंने कहां से डिराइव की है या किस जगह पे ऐसा होता है। और जहां पे भी ऐसा होता है मेरा ख्याल है कि अनफेयर है और इसका कोई तुक नहीं बनता। 3 साल के लिए आप एक उसको रिजल्ट को यूज करें, लेकिन जब आपने उसको पॉलिसी बना दिया है, अब वो पॉलिसी अगर आपने बनाई है तो उसके पीछे कोई आपने कुछ सोचा होगा, और अगर सोचा होगा तो फिर उसका जवाब आपने बच्चों को देना है कि भी अल्टीमेटली क्या सोच के आपने ये जो है फैसला किया था, और अल्टीमेटली ये सारी बात कहां पे जा रही है। क्योंकि मसला बताऊं क्या होता है कि कोर्ट का जो डिसीजन आता है या पीएमडीसी जो अनाउंस करती है, पीएमडीसी ने बल्कि एक फेसबुक पे बहुत बड़ी पोस्ट भी लिखी थी, मुझे याद है, और मैंने आगे शेयर भी की थी, कि जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि जी पीएमडीसी जी बच्चों के साथ खड़ी है और हम जी कोर्ट के डिसीजन का एहतराम करेंगे और हम बच्चों के साथ जो है जस्टिस करेंगे, हर कोई हमारा अपना बच्चा है, ब्ला 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 ब्ला। और एंड पे ये युवा का जो डिसीजन आया उसमें उन्होंने क्लियर कट जो है कोर्ट ने कह दिया कि भाई कोई आपकी इक्विवेलेंस मार्किंग नहीं होगी, कोई आपके रिजल्ट की वैलिडिटी नहीं जो है चेंज होगी, और जो चीज़ें जैसे चल रही चलती रहेंगे। अब हाँ, अब दोबारा से कुछ अपडेट्स आने लगी हैं कि कोर्ट का डिसीजन तो आ गया और वो सारा कुछ साइड पे हो गया। पिछले कुछ दिनों से दोबारा मेरे सामने कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि जी स्टैंडिंग कमेटी जो एक बनाई गई थी, नेशनल स्टैंडिंग कमेटी, जिसको ये टास्क दिया गया था कि उसने इस सारी चीज़ को फोर्स ही करना है, उसमें जी ये डिस्कशंस हो रही हैं कि जी जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन किसी मेडिकल कॉलेज में ले चुके हैं उनको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो उसी रिजल्ट को यूज़ करके जो है दोबारा से जो है इन साल के एडमिशन को ऊपर जो है अप्लाई करें। जहां तक इस पॉलिसी की काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनती है, क्योंकि अगर बच्चों को ये अलाउ कर दिया जाएगा तो मेडिकल कॉलेजेस की सीटें खाली हो जाएंगी, प्राइवेट की भी और जो गवर्नमेंट है उनकी भी। प्राइवेट में ऑब्वियसली बच्चों ने पिछले साल जब अप्लाई किया था तो 94 93 तक उनके एग्रीगेट थे जिन्होंने प्राइवेट में भी एडमिशन लिया था। अगर आप उनको चांस देंगे तो वो ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट के लिए, और जब वो अप्लाई करेंगे तो प्राइवेट की जो सीटें हैं वो खाली हो जाएंगी। गवर्नमेंट की वो जो कि नारोवाल में जिन्होंने एडमिशन लिया था या किसी ऐसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था जो कि उनकी सिटी से दूर है या उनके किसी मेन शहर से दूर है, पेरीफ्री में है, तो बच्चे वो वाले बच्चे भी जो है दोबारा रीअप्लाई करेंगे और उनकी भी सीटें खाली हो जाएंगी। तो ये एक अजीब सा क्राइसिस जो है खुद से क्रिएट किया गया है यूएचएस का और पीएमडीसी का और बाकी भी जितने प्रोविंसेस हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ का, कि ये पॉलिसीज़ और ये सारा कुछ जो है पहले क्लियर कट तौर पर जो है डिसाइड हो जाना चाहिए था। पहले ही सारी चीज़ें जो है आपको जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रख देनी चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। हम वीडियो साल के शुरू से बना रहे हैं कि मेरिट की, अगर आपका पिछले साल का रिजल्ट वैलिड है तो मेरिट हाई जाएगा, मेरिट हाई जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे ही है कि जैसे भंग पी के सो रहे हैं, और अब अचानक से उनको याद आया कि जब केसेस हो रहे हैं और जब जो है बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी अब क्या करना चाहिए। अभी भी मेरी इल्तिजा यही है। मुझे नहीं पता कि कोर्ट के अंदर दोबारा कोई केस किया गया या नहीं, लेकिन जो एक केस था उसका डिसीजन और वर्डिक्ट तो आ गया, और दैट इज टोटली इन द फेवर ऑफ रिपीटर्स, अगर उसको मैं सीधा सीधा बताऊं। अब ये नेशनल स्टैंडिंग कमेटी क्या डिसीजन निकालती है और इस डिसीजन का आगे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि आपके एडमिशन प्रोसीजर चल रहे हैं और कुछ दिनों बाद ये खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपके ये जो नेशनल स्टैंडिंग कमेटी है इसके पास कितनी अथॉरिटी है? क्या इसके बाद दोबारा से केस ये लोग कोर्ट के पास लेके जाएंगे, या फिर ये क्लॉज और जो पीएमडीसी का एक्ट है उसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट के बाद सेनेट में जाएंगे, सेनेट के बाद जो समरी है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, साइन होगी और फिर चेंज आएगा। अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। और पता नहीं क्यों मेरी एक गट फीलिंग कहती है कि पता नहीं मामलात जो है ना जिस तरह चल रहे हैं ना, ये पॉलिसीज वगैरह और ये सारा कुछ ऐसा का ऐसा ही रहना है। इससे पता नहीं क्या कोई डिलेइंग टैक्टिक्स हैं या बच्चों को जो है बस उनके दिमाग में एक चीज़ डालने के लिए कि जी हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, और एंड पे कहना है हम कुछ भी नहीं कर पाए, और एडमिशन प्रोसीजर तो तब तक वैसे ही क्लोज हो जाएंगे और बच्चे बेचारे जो है उनका पूरा एक साल जो है वो पोटेंशियली ज़ाया हो जाएगा। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन, मैं उसको वाहियात सिचुएशन कहूँगा, पहले भी कहता रहा अभी भी कहूँगा। अगर आपने जस्टिस करना है तो आपने दोनों क्रॉप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ करना है, चाहे वो फ्रेशर्स है चाहे रिपीटर्स हैं। फ्रेशर्स का नंबर ऑब्वियसली ज़्यादा है, लेकिन रिपीटर्स अगर बज़ाहिर आप देखें आपको कम लगेंगे, लेकिन बहुत से रिपीटर्स वो भी हैं जो अपना पिछला साल का रिजल्ट यूज़ करके इस साल अप्लाई करेंगे। दोस्त जिन्होंने किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, प्राइवेट में लिया, पब्लिक में लिया, डेंटल में लिया, किसी दूसरी फील्ड में गए, सबके दिल में ये ख्वाहिश तो आएगी कि यार हम अपना पिछले रिजल्ट का जो पिछले साल का रिजल्ट है उसको यूज़ करते हैं ताकि कोई उसमें
उसमें चांस बन जाए। तो बात वही करने वाली है कि भाई ये जस्टिस करना, ये सारी फेयरनेस लेके आना बच्चों का काम नहीं है। प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में आपस में ना लड़ा करें, ना एक दूसरे को गालियां दिया करें, ना एक दूसरे को जो है बुरा भला कहा करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप कहेंगे ना, उससे पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी, उससे आपस में सिर्फ जो है आप दोनों की जो टेंशन है वो इंक्रीज होगी। और लाइक वही बात है कि अगर स्टूडेंट बॉडी यूनाइटेड नहीं है ना, तो डिसीजन जैसे मर्जी आएंगे। स्टूडेंट अगर जो है डिसीजन रिपीटर्स के फेवर में आएगा तो रिपीटर्स बल्ले बल्ले करेंगे, फ्रेशर्स बुरा भला कहेंगे। फ्रेशर्स के उसमें आएगा तो रिपीटर्स बुरा भला कहेंगे, और जो फ्रेशर्स है वो बल्ले बल्ले करेंगे। हमें अगेन चाहिए है कि कोई यूनाइटेड पॉलिसी लेके आए, कोई यूनाइटेड बॉडी हो जो एज अ वन जाए इन सब के सामने और कहे कि भाई ये हमारे मुतालबात है और ये करने और आपने, और ये आपका करना फर्ज है, क्योंकि आप जो है सारे इस प्रोसीजर को ओवरसी कर रहे हैं एंड यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल। आप पूरा साल हमारे टैक्स जो खाते हैं, जो हम आपको टैक्स देते हैं, जिससे आपकी फीसें दी जाती हैं, ये आपका फर्ज बनता है। आपका एक सिर्फ काम है पूरे साल में एमडी कैट से हवाले या प्री मेडिकल से हवाले कि जी आपने फेयरनेस लेके आनी है, जस्टिस प्रोवाइड करना है उन बच्चों को कि जो पूरा साल मेहनत करते हैं, एमडी कैट जैसा एक डिफिकल्ट और एक स्ट्रेसफुल एग्जाम देते हैं, और अल्टीमेटली फिर आप उनके फ्यूचर के साथ ऐसे खेलते हैं। और ये हर साल का शिवा बन चुका है, हर साल ये ड्रामा होता है, हर साल कोर्ट में केस जाता है, हर साल ये स्टैंडिंग कमेटियां बनती हैं, हर साल जो है पार्लियामेंट में बातें होती हैं, और हर साल एक न एक पार्टी के साथ इंतहाई ज्यादा इनजस्टिस होता है। तो ये जस्टिस लेके आना कोर्ट्स का काम है, ये जस्टिस लेके आना पार्लियामेंट का या ये जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं इनका काम है। आप लोग आपस में ना लड़ा करें एंड लेट्स थिंक ऑफ ऑफ अ डायरेक्शन कि जो दोनों के हक में बेहतर हो और जो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। चाहे वो रिलेटिव मार्किंग है, रिलेटिव मार्किंग आप जरूर लेके आए, लेकिन अगर आप लेके आ रहे हैं तो उसके प्रॉपर एक उसकी कोई प्रॉपर लॉजिक और उसकी कोई प्रॉपर कैलकुलेशन लेके आए, ताकि बाद में फिर इस बात पे रौला ना मच जाए कि यार ये इक्विवेलेंस मार्किंग जो है बड़ी गलत इन्होंने की थी, फ्रेशर्स को ना अफेक्ट करे, ये ना कि वो इतने कम मार्क्स को जो है चेंज करें कि फ्रेशर्स फिर से पीछे रह जाएं, इतने ज़्यादा को ना करें कि रिपीटर्स बिल्कुल ही जो है रेस से निकल जाएं। तो ये बड़ी अजीबो गरीब सी सिचुएशन है, और इस सब में बस यही आपको दुआ करनी चाहिए। मैं तो बस ये कहता हूँ कि आप अप्लाई करें और बस दुआ करें कि अल्टीमेटली जो है अल्लाह ताला आपके लिए कोई वसीला बना दे, और अल्टीमेटली जो डिसीजन हो उसको एक्सेप्ट करके बस ये समझें कि अल्लाह ताला ने आपके हक में जो प्लान किया वो बेहतर होगा। दुआ में याद रखिएगा। अगर मजीद कोई अपडेट होगी, जो ऑफिशियल अपडेट होगी, वो मैं आप लोगों तक जरूर लेके आऊंगा। ये जो स्टैंडिंग कमेटी ये सोच रही है या ये कर रही है, पीएमडीसी में लोग आधे ये कह रहे हैं आधे वो कह रहे हैं, इस तरह की अपडेट्स मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने नहीं लेके आऊंगा। जो डिसीजन फाइनल हो जाएगा, ऑफिशियल होगा, वही आप लोगों के सामने आएगा, ताकि आप लोग कम से कम मेरे एंड से जो है खामखा में कंफ्यूज ना हो। मैं डेली वीडियो बनाता रहूं कि जी आज स्टैंडिंग कमेटी ने ये कह दिया, आज पार्लियामेंट में फलां ने ये बात कर दी, आज फलां जो है वकील वो ये कह रहा है, आज फलां टीचर जो है वो ये कह रहा है। इस तरह की बातें करने का और आप लोगों को बताने का फायदा कोई नहीं है, कंफ्यूजन ज़्यादा होगी, और जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं फ्रेशर्स और रिपीटर्स के, उनके बीच में टेंशन ज़्यादा होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।